रंगों का त्योहार होली सिर्फ रंग खेलने की नहीं बल्कि एक बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस पर्व की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो हमें एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा की याद दिलाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि होलिका दहन की परंपरा कैसे शुरू हुई? तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। इस त्योहार की जड़ें महाभारत के काल से पहले की है। बहुत समय पहले हिरण्यकशिप नाम का एक असुर राज था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई मनुष्य मार न सके, न कोई देवता, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न हथियार से, न अस्त्र न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया था और खुद को भगवान मानने लगा था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकशिप को पसंद नहीं थी। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की थी। तब हिरण्यकशिप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को आग से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर जलने का प्रयास किया, लेकिन हुआ इससे विपरीत। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और खुद होलिका जलकर राख हो गई थी। इसी घटना की याद में हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में होलिका का दहन का एक अलग अलग रीति रिवाज होता है। लकड़ियाँ और उपले इकट्ठा करना। कई दिनों पहले से ही गाँव में, शहरों में लोग लकड़ियाँ और गोबर के उपले इकट्ठा करते हैं। होलिका की पूजा। दहन से पहले इसकी पूजा की जाती है और कई स्थानों पर इसमें गेहूँ और चने की बालियाँ भी अर्पित की जाती है। होलिका दहन के समय 7 बार परिक्रमा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। होलिका दहन का एक वैज्ञानिक महत्व भी है। अगर हम धार्मिक मान्यताओं से अलग हटकर देखें तो होली दहन का एक वैज्ञानिक आधार भी है। कीटाणुनाशक प्रक्रिया। इस समय मौसम परिवर्तन का होता है। जब सर्दी खत्म होती है तो गर्मी शुरू होने वाली होती है। इस दौरान कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस फैलने लगते हैं, तो होलिका दहन से निकलने वाली गर्मी वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है। इसे प्रतीकात्मक रूप से बुराई को जलने का एक सकारात्मक अपनाने की प्रक्रिया माना जाता है। किसान इस दिनों में नई फसल पकने की खुशी मनाता है। होलिका में नई फसल की बालियां अर्पित करते हैं। आज के समय में कई जगहों पर देखते हैं तो होलिका दहन के लिए पेड़ काटा जाता है, जिससे परिवर्तन का नुकसान होता है। हमें इस त्योहार को सही तरीके से मनाने की ज़रूरत है। होली दहन में सूखी लकड़ियाँ और बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं का इस्तेमाल करें और पानी बचाएं। रंग खेलते समय पानी का सही इस्तेमाल करें और प्राकृतिक रंग को प्राथमिकता दें। होली प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। इसे सबको मिलाकर मनाना चाहिए। दोस्तों, तो होली का त्योहार सिर्फ रंग का नहीं बल्कि परंपरा, इतिहास और संस्कृति से एक जुड़ा विशेष पर्व है। इस बार जब आप होली का दहन करें तो इससे पीछे गहरे संदेश को भी याद रखें। अच्छाई की जीत और बुराई का अंत। आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।